कल 30 मई के दिन उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंकिता के तीनों कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद जब अंकिता के हत्यारों को जेल ले जाया जा रहा था तो उस वक्त अंकिता का हत्यारा सौरभ भास्कर हैवानों की तरह हंसता हुआ दिखाई दिया। वह जेल जाते समय इस तरीके से हाथ हिला रहा था मानो वह इस फैसले को अपनी जीत बता रहा हो। उसका वीडियो भी सामने आया है। अंकिता के पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी को कल 2 साल 8 महीने बाद इंसाफ मिला, लेकिन अंकिता के परिजन इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वो हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं और कथित तौर पर उस वीआईपी का पता लगाने की मांग कर रहे हैं जिसके लिए अंकिता की जान ली गई थी। देखो, आज मेरी बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत। और अगर जरा से भी को न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब जिस तरह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक के तहत वो केस होगा, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रिजॉर्ट में जो कर्मचारियों द्वारा जो बयान दिए गए उस तरह से सीधा लगता है कि तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होनी है। पौड़ी गढ़वाल की जिला अदालत ने कल 30 मई को अंकिता के तीनों कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन अंकिता की मां फूट फूट कर रोती हुई अपनी बेटी को मिले अधूरे इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रही हैं। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक मां ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरी बेटी को ये नरक बने हमने 3 साल कैसे गुजारे हमें जानते हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली थी। उसने होटल मैनेजमेंट करने के बाद 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद उस पर देह व्यापार का दबाव बनाया गया। इसके बाद 18 सितंबर की रात अंकिता को मारकर एक नहर में फेंक दिया गया। इसके बाद 24 सितंबर की सुबह ऋषिकेश के चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। अब इस केस में जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन 2 सवाल इस फैसले के बाद भी पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया, और दूसरा सवाल है कि हत्याकांड की जांच से पहले वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाली बीजेपी विधायक पर जांच क्यों नहीं हुई। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।